Good morning students, myself Priyanka. Today we will start continue our fourth chapter जो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एनिमल किंगडम के अंदर अपने पढ़ रहे थे उसको अपने स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ बता दूं, उसके अंदर अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 3 पॉइंट्स पहले कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से पॉइंट थे वो? अपनों ने सिमेट्री देखी थी क्लासिफिकेशन के अंदर कि बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी सिमेट्री किस टाइप की होती है, बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, अगर डिवाइड होती है तो उसके अंदर बाइलेटरल, रेडियल या फिर एसिमेट्रिक, कौन कौन से टाइप की सिमेट्री मिलती है। ठीक है, अपनों ने इन टर्म्स के बारे में समझा था। इसके अलावा अपनों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनों ने उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या फिर वो ऑर्गन सिस्टम है, या फिर वो सेल्यूलर लेवल है। तो इन सब चीज़ों के, इन सब टर्म्स के मतलब उन्होंने लास्ट वाले लेक्चर में समझ लिए थे। इसके अलावा एक पॉइंट उन्होंने और कंसल्ट किया था विच वॉज डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्रोब्लास्टिक टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या था, आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बताया था, डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं वो डबल लेयर कंटेन करते हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया था। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर उन्होंने डिप्लोब्लास्टिक को छोड़ दिया। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक था तो डिप्लो के अंदर एक्टो और एंडो दोनों टर्म्स थी। एक्टो और एंडो लेयर के बीच में एक तीसरी लेयर अपने को और मिली थी जिसको उन्होंने क्या बोला था, मीजोडर्म। ठीक है, सो मीजोडर्म मिलने के कारण उसको उन्होंने क्या कहा था, मीजोडर्म जो मिली है वो 3 लेयर्स जो थी उसके अंदर डिवाइडेड थी, 3 लेयर्स, जिसकी वजह से अपनों ने इसको क्या बोल दिया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोल दिया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो टर्म जो तीनों इंट्रोड्यूस हुई थी इसके अंदर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एट लास्ट मिडिल वन वाज मीजोडर्म। तो इन तीनों के बेसिस पे अपनों ने क्या बोला था, दो ऑल थ्री इज कंटेन कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स अपनों ने इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे। उसके बाद में आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स जो अपनों ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जिसके बेस पे अपने क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसके कुछ 3 पॉइंट्स और रह गए थे, आज वो अपने क्लियर कर लेंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सीलोम, मतलब कि सीलोम क्या होता है। सीलोम के बारे में आप बेसिकली समझ के चलो, सीलोम बेसिकली एक टाइप की कैविटी होती है। क्या होती है, कैविटी, मतलब कि एक खाली स्पेस। आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर मैं क्लियर करके बताऊंगी कि कैविटी को कैसे अपनों ने सीलोम बोलना है, आगे क्या क्या टाइप के होते हैं। ठीक है, सीलोम प्रेजेंट होती है, जिसमें नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, तो ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बेसिस क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस होता है वो ये होता है कि जो उस ऑर्गेनिज्म का बेस है, यानी जो उसकी बॉडी है उसके अंदर कैविटी जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब उसका भी एक मेन जो बेस है जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, सो सीलोम के लिए इंपॉर्टेंट देखिए अपने को पता हो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। सो बॉडी कैविटी जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तुम्हें मैंने मीजोडर्म में क्लियर बताई थी ना, मिडल वन वाली। सो मीजोडर्म के अंदर समझ लो कैविटी जो प्रेजेंट होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलोम प्रेजेंट होगी उसको अपने सीलोमेट्स बोलेंगे, और जिनके अंदर सीलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, एसीलोमेट्स। ठीक है, आगे जो सीलोम के अंदर और क्या होता है, अब जैसे अपने एग्जांपल लेके चलते हैं सीलोमेट्स के, तो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, एग्जांपल्स एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे फाइलम्स है, हायर क्लास फाइलम्स। मैंने बताया था कि अपने एक एक करके फाइलम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये कुछ फाइलम्स उनकी नेम है। ठीक है, तो बेसिक सी टर्म्स है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे 3-4 जो अपने इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे, इकाइनोडर्माटा। ठीक है, तो इस टाइप के कई एग्जांपल्स सीलोमेट्स के अंदर आते हैं। आगे देखो, जिसके अंदर मीजोडर्म लाइन नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। कैसे, स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी कि देखो अब ये तो क्या है, मीजोडर्म में कंप्लीट लाइन प्रेजेंट है, बीच वाली लेयर है जो कंप्लीट इक्वल है, सब साइड में एक ही टाइप की कैविटी मिलती है। बट अपने क्या होता है कि कई बार जो कैविटी है, कई बार क्या होता है, जो ये कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, कुछ स्पेसेस में डिवाइड हो जाती है। कैसे करके
है क्लियरली सब जगह इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के अपने सीलोन को क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट्स। क्या बोला जाता है, सूडो सीलोन। ये तो अपने इससे पहले पढ़े थे, वो क्या थी, सीलोन, बिकॉज वो इक्वल थे सब साइड में। ये वाली कौन सी है, सूडो सीलोन, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस टाइप की कैविटी पाई जाती है इसको अपने क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट्स। यानी जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस टाइप की कैविटी पाई जाती है इसको अपने क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट्स, ठीक है। ये था इसका सेकंड टाइप। पहला तो था सीलोमेट्स, पहला क्या था, सीलोमेट्स, जिनमें कैविटी इक्वल प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट होती है। दूसरा इसमें कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, तो ये क्या होते हैं, सूडो सीलोमेट्स। थर्ड वन इज एक और कैविटी जो अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी है, एसीलोमेट्स। कौन सी, एसीलोमेट्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सीलोन प्रेजेंट नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है, सूडो सीलोमेट्स। तो इस डायग्राम के अंदर जो आपने इसको क्लियरली समझ लेंगे कि एसीलोमेट्स किस टाइप के होते हैं। अब देखो ये डायग्राम जो है इसके अंदर ये अपने सूडो सीलोमेट देखा था, इसी के अंदर जो अपने हैं अब क्लियरली एसीलोमेट्स के बारे में देखते हैं। अब देखो ये तुम्हें जो है स्पेस जो है दिखाई दे रहा होगा फिलहाल, बट जो एसीलोमेट होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ऐसे इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इस जगह को आप देखो तो ये कंप्लीट जो है पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर जो ये स्पेस जो है कवर होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी टाइप की जगह नहीं होती। सो कोई भी जगह अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कोई कैविटी अगर प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो किस में आएंगे, एसीलोमेट्स के अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब जगह जो है ये कैविटी जो है फिल हो गई है, कोई भी यहाँ पे खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, एसीलोमेट्स। क्या बोल देंगे इसके अपने, एसीलोमेट। सो क्लियर हो गया, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है उनको तो अपने सीलोमेट्स बोल देते हैं, जिनके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में कैविटी प्रेजेंट होती है उसको अपने सूडो सीलोमेट्स बोल देते हैं, और जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, कंप्लीटली फिल्ड अप होता है स्पेसेस, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, एसीलोमेट्स, ठीक है। तो ये तो था सीलोम यानी कि कैविटी के बारे में। इसके बाद आगे अपने पढ़ेंगे सेगमेंट्स के बारे में। देखो क्या होता है, सेकंड जो पॉइंट नेक्स्ट इसके अंदर जो है ना, सेगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये टर्म कुछ ना कुछ सेगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं ना, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लो, एक्सटर्नल, कईयों की इंटरनल और कईयों की एक्सटर्नल, क्या होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। किसमें, सेगमेंट्स में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, जो अपने हायर क्लासेस में जो फाइलम्स पढ़ेंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है, सब टाइप के जो कीड़े मकोड़े एक टाइप से इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ आगे और एकाइनोडर्माटा या कुछ और अपने फाइलम्स जो अपने बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, सेगमेंट्स आएंगे, जो ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, तो क्या होता है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये उसकी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इन टाइप के सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स। क्या बोला जाता है, मेटामेरिक सेगमेंट्स, उनको क्या बोला जाता है, मेटामेरिक सेगमेंट्स। सो बेसिकली मेटामेरिक जो सेगमेंट होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म। क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म। तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मेटामेरिज्म। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे जो इसकी बॉडी है इसमें कुछ इस टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या है ये, इस टाइप के कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट है। सो इसको क्या बोलते हैं, अपने मेटामेरिक सेगमेंट्स, मेटामेरिक सेगमेंट्स, ठीक है। और जिसमें ये प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये अपना क्या था, सेगमेंटेशन। लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, विच इज नोटोकॉर्ड। अब बेसिकली समझो नोटोकॉर्ड क्या होती क्या है। जब इवोल्यूशन के टाइम पे धीरे धीरे क्या हुआ, डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे जो है ये सब करैक्टर जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलने चालू हुए, जिसके बेसिस पे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो एट लास्ट जो करैक्टर आया विच इज नोटोकॉर्ड, जो करैक्टर कौन सा था, नोटोकॉर्ड का। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली अपने रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक टाइप से रीढ़ की हड्डी को, वर्टिब्रल कॉलम को। बेसिकली क्या होता है, अब अपने अंदर तो रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है,
बैक साइड में, ठीक है, जो ये अपने यहाँ से स्पाइनल कोड के अंदर यहाँ से नीचे तक जाती है। बट जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, या बोल दो स्टार्टिंग के अंदर जब इवोल्यूशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पता चला कि उनके अंदर भी एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या बोल दिया, नोटोकोड। क्या बोला, नोटोकोड, ठीक है। तो जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट थे उनको तो कॉर्डेट्स बोल दिया, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं थी उनको नॉन कॉर्डेट्स बोल दिया। तो ये आगे भी किसमें डिवाइड हो गए, कॉर्डेटा यानी कॉर्डेट्स और दूसरे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो नोटोकोड के अंदर क्या था, तो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। कैसी, रोड लाइक, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी तो रोड लाइक स्ट्रक्चर ही है। सो बेसिकली आप मान लो कि ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ये तो पूरी तरह डेवलप स्ट्रक्चर है, बट पहले के टाइम में क्या था, इतनी कंप्लीट या इतनी डेवलप स्ट्रक्चर नहीं थी, वो एक सीधा ऐसे समझे रोड टाइप जो थी, एक स्ट्रक्चर थी स्ट्रेट, जिसको अपने क्या बोल दिया था, नोटोकॉर्ड, ठीक है। सो ये था अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 6 के 6 टाइप जो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें से 3 आज कंप्लीट किए अपनों ने, 3 पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। तो इसके साथ साथ आप नोट्स बना लेना। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपना सेकंड पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अपना वो जो थोड़ा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो तो कंप्लीट हो गया। अब अपने सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर देखो क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो है अपने वो किन किन बेसिस पे हो रहा है वो उन्होंने लिख लिया, जो अपने बेसिस थे, और उसके बाद में इसको कंप्लीट चार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो इसमें जो है किंगडम जो है कौन सा पढ़ रहे हैं अपने, एनिमलिया, बिकॉज ये एनिमल किंगडम के बारे में। सो अपनों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था कि सारे के सारे लगभग क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेकंड बेस जो है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपने सिमेट्री देखेंगे, फिर बॉडी कैविटी देखेंगे, और बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग जो ये कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं वो फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो किंगडम एनिमलिया जो सबके लिए कॉमन है। फिर उसके आगे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने देखा था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब है इनके अंदर। आगे देखो 2 लेवल में डिवाइड कर दिया। सेलुलर लेवल मोस्टली जो होते हैं एसिमेट्रिक होते हैं। सेलुलर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, उनके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। जो टिश्यू लेवल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गन लेवल वाले, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले, तो बेसिकली 2 टाइप की सिमेट्री कंटेन करते हैं, कौन से, रेडियल और बाइलेटरल, ठीक है। अब आगे बॉडी कैविटी के बारे में देखते हैं। सो मोस्टली जो एसिमेट्रिक होते हैं, यानी जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, तो उनके अंदर क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, तो वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट टाइप। आगे देखो इसके अंदर एसिलोमेट टाइप है, तो एसिलोमेट के अंदर कौन सा एग्जांपल आता है, फाइलम जो है पोरिफेरा। ये क्या है, फाइलम है सारे के सारे जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो फाइलम कौन सा, जो सबसे लोअर लेवल वाले कौन सा है, पोरिफेरा। तो पोरिफेरा के अंदर कैसी कैविटी होती है, कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, एसिलोमेट होती है, ठीक है। सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। तो आपको मैंने ये बताया था कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, कैसे, स्पॉन्जेस जो कि लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कैविटी वगैरह जो है प्रेजेंट नहीं होती। तो ये किसमें आते हैं, पोरिफेरा जो होते हैं वो भी एक स्पॉन्जेस का ही एग्जाम्पल है, ये फाइलम है, ठीक है। इसके बाद में अभी देखो रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। रेडियल के अंदर कौन सी है, एसिलोमेट, जिनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। तो एसिलोमेट टाइप के अंदर आगे 2 एग्जांपल या 2 फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, एसिलोमेट्स के अंदर, जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल प्रेजेंट होता है। आगे देखो जो बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री है वो भी आगे फर्दर जो कैविटी इसके अंदर जो अपने ऑर्गेनिज्म आएंगे बाइलेटरल के अंदर, उसके अंदर क्या आगे 3 टाइप के आगे अपने बोलते हैं बॉडी कैविटीज प्रेजेंट होती है। एक तो विदाउट, एक तो होंगे इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होगी, दूसरे होंगे जिसके अंदर अगर प्रेजेंट होगी तो फॉल्स टाइप की होगी, यानी ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी, सूडो सीलोमेट होंगे वो। फिर थर्ड है ट्रू सीलोम वाले, जो ट्रू सीलोम जिनमें प्रेजेंट होती है। सो क्या होता है, जिनके अंदर कंप्लीट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल प्रेजेंट होता है, डेवलप टाइप में आते हैं, किसमें आते हैं, डेवलप टाइप में, ठीक है। सो विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटी एलिमेंट्स, जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। फॉल्स सीलोम वाले एसके एलिमेंट्स, कौन से, एसके एलिमेंट्स। ट्रू सीलोमेट्स वाले वो कई फाइलम होते हैं, जैसे इसके बाद आएंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा।
सेली एरिया के अंदर सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम दो टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया। सिमेट्री मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ के अंदर रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एसिमेट्रिक होती है, उनमें बेसिकली लगभग जो होते हैं एसिनोमेट टाइप के होते हैं। एग्जांपल पॉलीफेरा फाइलम का। अब एसिनोमेट के अंदर दो और आगे जो है फर्दर जो है जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उनके अंदर कैविटी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, तो वो कौन से सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब जिनमें बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उनमें आगे कईयों में सीलोम प्रेजेंट होती है, कईयों में अगर होती है तो फॉल्स टाइप की होती है, और कईयों में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। विदाउट कैविटी वाली प्लेटिहेलमिंथेस, फॉल्स सीलोम वाले एस्टेल्मिंथेस, ट्रू सीलोम वाले एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, सो बेसिकली तुम्हारा जो अब आगे अपने चार्ट जो है, ये आगे जो भी अपने फाइलम्स एक एक करके स्टडी करेंगे, इसके बाद जस्ट अपने जो है फाइलम पॉलीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो तुम्हें एक बार बेसिक से ध्यान होनी चाहिए कि किसके अंदर किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। बाई चांस पेपर में तुम्हें कोई पूछ ले और तुम्हें नहीं पता हो कि पॉलीफेरा के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो अगर आपको ये चार्ट के बारे में पता होगा तो आप लिख दोगे एसिनोमेट होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो है लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी का भी बेसिक बताना हो तो अगर आपको ये चार्ट पता हो तो आप उसका बेसिक क्लियरली बता सकते हो। तो नोट्स के अंदर ही आप अपना चार्ट जो है कम्प्लीटली बना लेना। ठीक है, आगे देखो इसके बारे में अपने जो है अब इस फाइलम पॉलीफेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइलम पॉलीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपने फाइलम पॉलीफेरा के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइलम पॉलीफेरा जो है बेसिकली सबसे लोअर लेवल या बोल दो कि लोअर लेवल का स्पॉन्जेस एंड जो है एक फाइलम है जिसके अंदर लगभग स्पॉन्जेस जो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइलम जो पॉलीफेरा है, पॉली का मतलब होता है बेसिकली पोर्स। ठीक है, फेरा का मतलब कंटेनिंग, तो पोर्स कंटेनिंग जो फाइलम होता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो जो पोर्स कंटेन करते हैं तो वो क्या होता है पॉलीफेरा। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीफेरा, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉलीफेरा। ठीक है, तो अपने बेसिक जो है उनके कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये पॉलीफेरा के अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा? वाटर कैनाल सिस्टम, यानी कि जो पानी है इसके अंदर कैसे मूवमेंट करता है, कैसे फ्लो करता है, उसका एक जो है इसके अंदर कंप्लीट फ्लो का जो है मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो इसको अपने जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पॉलीफेरा है उसका हैबिटेट देखते हैं सबसे पहले। हैबिटेट का मतलब कहाँ पे वो रहता है, यानी कि उसका सर्वाइवल क्या है। तो मोस्टली क्या होते हैं ये? मैराइन। कैसे होते हैं? मैराइन। मैराइन समझते हो ना, मैराइन वाटर, पानी सॉल्टी वाला जो वाटर होता है मैराइन वाटर, वहाँ पे रहता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट अपने पढ़ते हैं सिमेट्री, जो अपने बेसिक उसके अंदर पढ़ी थी, जो अपने चार्ट बनाया था इससे पहले। तो कैसे होते हैं लगभग ये एसिमेट्रिक टाइप के। कैसे होते हैं ये? एसिमेट्रिक टाइप के। ठीक है, फिर अपने देखते हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किससे ऑर्गन से बना होता है, सेल से बना होता है, टिश्यू से बना होता है, किससे बना होता है। तो इसका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो अपने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्युलर लेवल का। सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन पॉलीफेरा। आगे देखो, जो अब ये तो हमने पढ़े कुछ बेसिक कैरेक्टर्स। अब अपने इसके कुछ और डिटेल में पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो इसके अंदर जो बेसिकली वाटर जो होता है स्पॉन्जेस के अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसका आप इतनी चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे, ऑस्टिया एंड सेकंड वन इज ऑस्कुलम। सो इसके अंदर क्या होता है, ये दो जो इसके पार्ट्स होते हैं पॉलीफेरा के, एक स्पॉन्ज का डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर की एंट्री होती है, यानी कि जो H2O एंटर करता है वो कहाँ से करता है? इन पॉइंट से। यहाँ से जो है उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। ठीक है, सो यहाँ से ये वाटर कैनाल जो सिस्टम है ये ऑस्टिया से एंटर करता है और एट लास्ट पूरी बॉडी में घूम के ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो इसके सिस्टम के अंदर जो है ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम टाइप के माइन्यूट पोर्स मिलते हैं। क्या है ये? पोर्स। किसके अंदर? पॉलीफेरा के अंदर। तो इन पोर्स के थ्रू एक के थ्रू वाटर एंटर होता है एंड दूसरे के थ्रू एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम टाइप के जो है अपने को इसके अंदर पोर्स मिलते हैं। अब देखो तुम्हें इसके अंदर एक कैविटी भी दिखाई दे रही होगी, कैविटी दिख रही है ना। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है किस नाम की होती है? स्पॉन्जियोसील। इसके
अंदर खाली जगह जो होती है, सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, सीलोम अलग चीज है, कैविटी अलग है। तो बेसिकली जो कैविटी है, खाली जगह जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील। क्या बोला जाता है, स्पॉन्जियोसील। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर जो पाथवे होता है वो किसके थ्रू होता है, यानी इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, अब ये वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट क्यों है, इसके अंदर काम क्या पड़ा, तो इस वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, वाटर के थ्रू जो है मूवमेंट करते हैं, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वेस्ट फूड गैदर करना है, यहाँ से रेस्पिरेशन हो गया, फूड जो है इसी मेथड से गैदर्ड होता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी तो होगी, अगर फूड आ रहा है अंदर तो एक्सक्रीशन भी तो होगा ना, तो वो सब किस पॉइंट से होती है, ऑस्किलम से, एक ही पॉइंट से वो जो है एग्जिट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, कॉलर सेल्स, इनको क्या बोला जाता है, कोएनोसाइट्स। क्या बोला जाता है, कोएनोसाइट्स। ये स्ट्रक्चर्स होती है जो फंक्शन को करने में हेल्प करवाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कोएनोसाइट्स। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 3-4 बार अगर आप ये नाम पढ़ोगे तो आपको उसके बाद बेसिक धीरे धीरे सब लर्न होता जाएगा। एक बार आपको थोड़ा सा लग रहा है तो कितने सारे नेम्स है, कैसे लर्न होंगे, डायग्राम्स है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल है। 2-3 बार अगर आप खुद पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, अब इस बॉडी के अंदर जो है एक स्केलेटल सिस्टम होता है। क्या होता है इसमें, स्केलेटल सिस्टम होता है, जो किसका बना होता है, इसके अंदर स्पिक्यूल्स का, छोटे छोटे कांटे टाइप स्ट्रक्चर्स होती है। क्या बोलते हैं उसको, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। दूसरा क्या नाम होता है इसका, स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये किससे बने होते हैं, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको स्केलेटल सिस्टम है, तो अपने को पता है बेसिकली, अगर अपने अपनी बॉडी का भी एग्जांपल लें तो स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है, अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, एक ढांचा प्रोवाइड कराना, जिसके ऊपर अपनी बॉडी टिकी रहे। सो बेसिकली पोर्स के अंदर भी क्या होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर जो बोलते हैं, उसका स्केलेटल सिस्टम बना होता है। अब अपने इसके एक और पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप का होता है ना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो दोनों टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी स्पॉन्जेस कट गए, अलग हो गए, तो ये दोबारा अपनी स्ट्रक्चर बना लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, मेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है इसमें, फीमेल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर दोनों क्या होते हैं, एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, एक ही स्पॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल गैमेट भी उसी ऑर्गेनिज्म पे होगा, फीमेल भी उसी पे होगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे नहीं होते। तो इस कंडीशन में जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म पे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। क्या नाम होता है उसका, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट। क्लियर हो गया। तो ये सेक्स जो होते हैं, इसमें सेक्सुअल सेक्सेस जो होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये दोनों अगर सेपरेट नहीं होते तो इनको किस कंडीशन बोली जाती है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बोली जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें डेवलपमेंट जो होती है, अब देखो ये पॉइंट्स तो अपने को क्लियर होगी, हैबिटेट, मेराइन, एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्युलर लेवल है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो दोनों होते हैं एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर, सॉरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको अपनी कौन सी कंडीशन बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। अब देखो क्या होता है, ये तो ठीक है, अपने को समझ आ गया रिप्रोडक्शन का। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि डेवलपमेंट होती है, आगे लार्वा जो डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की आफ्टर रिप्रोडक्शन, जो क्या होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप की डेवलपमेंट होती है। अब इनका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का क्या है। तो देखो क्या होता है, एक आपने फ्रॉग का कभी 10th के अंदर एग्जांपल पढ़ा हो, उसके अंदर क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। कैसी, लार्वल स्टेज, मतलब कि जो एक फ्रॉग होता है, अगर उसको एडल्ट में चेंज होना है तो उसकी एक चाइल्ड बोल दो, जैसे अपने बचपन की स्टेज आती है, वैसे क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले लार्वल स्टेज आती है। कैसी, लार्वल स्टेज, जिसमें ये कुछ ऐसे लार्वा टाइप के फॉर्म में घूमते रहते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक, उसके बाद में धीरे धीरे मैच्योर होकर कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसे ही इनके अंदर होता है, जिनके
लार्वा स्टेज के एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपने डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। सो इनके अंदर क्या होता है, पॉलीफेरा के अंदर इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट होती है। कैसी होती है? इनडायरेक्ट, मतलब कि इसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लार्वा प्रेजेंट होने की वजह से ये जो डेवलपमेंट है इसकी इनडायरेक्ट हो जाती है। तो एक लार्वा स्टेज होने की वजह से जो डेवलपमेंट कहलाएगी वो इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों इसके एग्जांपल जो है वो साइफा, ठीक है, यूस्पोंजिया, क्या एग्जांपल है? साइकन, साइफा, यूस्पोंजिया, ये सब क्या है? पॉलीफेरा के एग्जांपल्स है।